था, ज्यों का त्यों साहब ने लौटा दिया। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु न ले। साहब ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस तरह साहब धर्मदास साहब के समर्पण को उन्होंने देखा और देखने के बाद साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जिस प्रकार तुम्हारे में भक्ति मुझे दिखाई पड़ती है, जिस प्रकार समर्पण दिखता है, आज मैं तुम्हें अमर पद प्रदान करता हूं। अमर पद। धर्मदासे तु सद्भक्तिम सेवा नीतिम तथैव च विचारं च तमं दृष्ट्वा पूंजीभूतं च सद्गुणम् अवदत् सद्गुरुः प्रीतो धर्मदास तवाधुना सेवा भक्ति द्रवीभूतो अमर पदम ददामि ते। हे धर्मदास जी, तुमको मैं अमर पद देता हूं। तुम्हारी सेवा, तुम्हारी नीति, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे उत्तम विचार, ये तुम्हारी जो पूंजी है, ये संपदा है, इसे देखकर मेरे मन में ऐसा हुआ कि अब कुछ बाकी नहीं रखना चाहिए। तुम इसके लिए योग्य हो, सर्वथा योग्य हो धर्मदास, मैं तुम्हें अमर पद देता हूं। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को अमर पद प्रदान किया। फिर धर्मदास साहब को साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें वंश 42 का आशीर्वाद देता हूं धर्मदास जी, क्योंकि मेरे आने का प्रयोजन भी यही है कि तुमसे वंश 42 हो, आचार्य गद्दी की स्थापना हो, तुम्हारे वंश जीवों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करते रहे और तुम्हारे वंश से जीवों का कल्याण हुए, सद्गति हुए। ऐसा करके साहब ने एक दिन अपना विचार रखा है। तो धर्मदास साहब कहते, साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस अवस्था में, अब तो मैं वृद्ध हो चला, 85-90 वर्ष की मेरी आयु हो गई है और पंथ की जिम्मेदारी मुझसे ना होगी साहब, ना। और दूसरी एक बात और भी, जो मेरा जो पुत्र नारायण दास है ना, उसकी ना मैं तुम्हारे प्रति भक्ति देखता हूं, रुझान देखता हूं, वो विमुख है, वो सत्पुरुष की भक्ति से विमुख है, वो देवी देवताओं की भक्ति में लगा हुआ है। उस नारायण दास की तुम्हारे प्रति आस्था नहीं देखता, श्रद्धा नहीं देखता सदगुरु। तो मुझसे जब नारायण दास जी विमुख है और मैं इस अंतिम अवस्था में हूं, तो वंश का काम कैसे होगा, कैसे हो पाएगा? धर्मदास साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धर्मदास साहब को, धर्मदास जी चिंता मत करो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र होगा और उस पुत्र का नाम होगा मुक्तामणि राम साहब। उस पुत्र का नाम होगा मुक्तामणि राम साहब। वो नौतम पुरुष का अंश होगा, मेरे वचन से होगा, मेरे आशीर्वाद से होगा, वो वचन वंश का कहलाएगा। तुम इसकी जरा भी फिक्र मत करो। और फिर धर्मदास साहब आमीन माता निवेद प्रार्थना करते हैं, साहब कैसे होंगे?
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दर्शन चाहिए, दर्शन करना चाहते हो उस अंशावतार पुरुष का। साहब हैं धर्मदास साहब को और आमिन माता को मुक्तामणि नाम साहब का दर्शन भी कराया। दर्शन पाकर दोनों धर्मदास साहब आमिन माता बड़े अभिभूत होते हैं। साहेब बड़ी कृपा तुम्हारी, जो अंश अवतार लेने वाले हैं उनका हमने पहले ही दर्शन कर लिया। समय आने पर धर्मदास साहेब माता आमिन को सदगुरु की आज्ञा के अनुसार पान परवाना देते हैं और फिर गुरु धनी धर्मदास साहेब और आमिन माता के घर में मुक्तामणि नाम साहेब का अवतार होता है। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। मुक्तामणि नाम साहेब का अवतार होता है। अवतार लेने के बाद बड़ी खुशियां मनाई जाती है, सब लोग प्रसन्न हैं। वो तो सत्पुरुष के अंश है ना। सदगुरु कबीर साहेब और अब मोहि दर्शन अब मोहि दर्शन देव कबीर है कि नहीं? गुरु धनी धर्मदास साहेब, आमिन माता, सदगुरु कबीर साहेब सब साथ में हैं, क्योंकि बांधवगढ़ में बहुत दिन निवास करते हैं। काफी दिन वहां सदगुरु कबीर साहब का निवास होता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने एक दिन ऐसा अनुभव किया कि ये धर्मदास अब धीरे धीरे हठी हो गया है, अब धृष्टता करने लगा है, जिद्द करने लगा है। और होता भी है, गुरु और शिष्य के बीच में मर्यादा बनी रहनी चाहिए। इसलिए गुरुजी ज्यादा दिन आपके यहां रहेंगे ना तो फिर धीरे धीरे आप भी इसी तरह दृष्ट हो जाते हो। बिल्कुल, इसलिए संत को चाहिए कि समय से पहले निकल जाए वहां से। कार्यक्रम संपन्न हुआ कि बस रात को ही निकल जाओ या सुबह निकल जाओ, क्योंकि संत जन कहते हैं जोत बुझता है तो जोश बुझ जाता है। कहीं भी चौका आरती का कार्यक्रम है या 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जहां जोत बुझी, जोत कब जलती है? कार्यक्रम की पूर्णाहुति में, अंतिम दिन हो चौका आरती होती है ना, जहां जोत बुझी, शांत हुई कि जोश भी शांत हो जाता है। और कार्यक्रम के बाद तुम रहोगे तो फिर समय से चाय नहीं मिलेगी, नाश्ता नहीं मिलेगा। इसी से समझ जाना अब यहां से जलना चाहिए। और कार्यक्रम तक तो खूब पूछ परख होती है, सब कुछ आगे आगे से आगे आगे से शिकायत नहीं है। धर्मदास साहब ने कुछ धृष्टता शुरू कर दी। साहब ने सोचा अब यहां रहना ठीक नहीं। साहब वहां से अचानक अलक्षित हो गए। जब अलक्षित हो गए तो धर्मदास साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। ओ, मैं मनमानी करने लगा था, मैं अशिष्ट व्यवहार करने लगा था। साहब मेरे यहां रहने लगे क्या? मैंने समझ लिया घर का जोगी जोगड़ा, गलती मुझसे हो गई। साहब के जाने के बाद धर्मदास साहब बड़े व्याकुल हैं और निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या अब मोहि दर्शन देहु कबीर। दर्शन देहु कबीर, दर्शन देहु कबीर, अब
देहु कबीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर। तुम्हारे दर्श से पाप कटत हैं, तुम्हारे दर्श से पाप कटत हैं, निर्मल होते शरीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर। अमृत भोजन हंसा पावे, अमृत भोजन अमृत भोजन हंसा पावे, सबद धुनन की खीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर। दर्शन देहु कबीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर। जहाँ देखूं तहाँ पाट पीताम्बर, जहाँ देखो तहाँ पाट पीताम्बर, ओढ़न अंबर चीर, अब मोहे दर्शन देहु कबीर, अब मोहि दर्शन दे
अब मोहे दर्शन देहु कबीर। अब दर्शन देहु कबीर। धर्मदास विनय कर जोरी। धर्मदास विनय कर जोरी। हंस लगावो तीर अब मोहे दर्शन देहु कबीर। अब मोहे दर्शन देहु कबीर। दर्शन देहु कबीर। अब मोहे दर्शन देहु कबीर। सदगुरु कबीर साहेब की। सदगुरु कबीर साहब से बहुत भावपूर्ण विनय प्रार्थना करते हैं। साहब पुनः दर्शन देते हैं और जब दर्शन देते हैं तो अनेक प्रकार से गुरु धनी धर्मदास साहब अपने क्षमा के लिए याचना करते हैं, अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हैं। क्षमाब्धिस्त्वं दयापूर्णो अज्ञोऽहं दोषमहोदधि एवं ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा शीघ्रं कुरु प्रभो। हे सद्गुरु, क्षमा करना, भूल हो गई, नादान हूं, अबोध हूं, और आप तो दया के सागर हो, करुणा के सिंधु हो, मुझ अबोध पर दया करो। साहब दर्शन देते हैं। उसके बाद धर्मदास जी साहेब, धर्मदास साहेब, कबीर साहेब, आमिन माता सब एक साथ बैठे हैं। उसी में विचार होता है, सब विचार करते हैं। धर्मदास साहेब को साहब ने कहा, कैसा है अब तुम मुक्तामणि राम साहब को गुरुगम भेद लखाओ, और गुरुगम भेद लखा करके इन्हें वंश के संचालन के लिए, जीवों के कल्याण और सद्गति के लिए इन्हें उपदेश करो, आचार्य बनाओ। फिर मुक्तामणि राम साहब को आचार्य पद पर अभिषिक्त करते हैं, और फिर सदगुरु कबीर साहेब, धर्मदास साहेब दोनों पूरी के लिए प्रस्थान करते हैं। पूरी के लिए प्रस्थान करते हैं, कुछ दिन वहां निवास करते हैं दोनों गुरु और शिष्य, सदगुरु कबीर साहेब, गुरु धनी धर्मदास साहेब, और फिर एक दिन अपने गुरु के समक्ष ही गुरु धनी धर्मदास साहेब अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर देते हैं। प्यारे हंसजनों,
भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा शायद ही सुनने को मिले कि भक्ति ऐसी की शिष्य ने कि अपने सदगुरु के समक्ष ही उन्होंने अपने प्राण का अंत कर दिया। दाता तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की। इससे सुंदर और शरीर कांत नहीं हो सकता। अपने समर्थ गुरु सदगुरु के समक्ष गुरु धनी धर्मदास साहब ने पंच भौतिक देह का त्याग कर दिया। क्यों? गुरुवर मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, सदगुरु मेरे जीवन की। आज जो तमन्ना थी गुरु धनी धर्मदास साहब की वो पूरी हो गई। सदगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की। जो गुरु धनी धर्मदास साहब ने भक्ति की निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से, पूर्ण समर्पण भाव से आज उसका